नाज़रीन, हम इस वक्त कचहरी बाज़ार में मौजूद है जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। ताजरों ने इस पर मुतअद्दिद रिजर्वेशन का इज़हार भी किया, ताहम ताजरों की हमेशा की तरह नहीं सुनी गई और इंतज़ामिया मुसर रही कि यहाँ पर बज़िद रही कि ब्यूटिफिकेशन का काम चलेगा। इसमें ब्यूटिफिकेशन में ये है कि एक तो यहाँ पर जैसे हम खड़े हैं, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, इर्द गिर्द से गाड़ियाँ या बाइक्स गुजरेंगी, व्हीकल फ्री पहले से किया जा चुका है और ख़ूबसूरती जैसे ये तारीख़ी बनाया जा रहा है। नो डाउट इसमें कचहरी बाज़ार खूबसूरत हो जाएगा, बाकी बाज़ारों की बारी बाद में आएगी। इसी के साथ साथ अगली बारी हम अगर यहाँ पर ये करें कि इसका ताजरों को या दुकानदारों को क्या नुकसान हुआ तो वो खुद से बताएंगे। जी बताइएगा, ब्यूटिफिकेशन व्हीकल फ्री होने का क्या फ़ायदा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आवाज़ बनते हैं, आला काम तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इक़दाम था कि बाज़ारों को बेहतरीन खूबसूरत बनाया जाए, जो इनकी ये पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है। मगर उसमें जो इन्होंने व्हीकल फ्री बोला था तकरीबन साल होने को हो गया, व्हीकल फ्री कोई नहीं है। जो ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी करते थे बाज़ारों में, जो लोडर रक्षा कार पार्किंग वगैरह के लिए, वो भी ख़त्म कर दी गई है। व्हीकल फ्री वाला सिस्टम तो बिल्कुल बेकार ख़त्म हो गया, वो नहीं है। मोटरसाइकिलें लोडर रक्षे आपको जगह जगह नज़र आएंगी, पैदल गुजरने के रास्ते नहीं हैं। और जो बाज़ार ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती के हवाले से हैं तो वो बहुत स्लो है। उसमें जो ताजिर हैं वो 4-4, 5-5 लाख रुपए फ़ी दुकान का किराया है। इतनी सुस्त रफ्तारी से ये लोग काम कर रहे हैं। ये 4-4, 6-6 माह वैसे ही हो गए हैं, 2-4 माह और गुजरेंगे, ये तो खूबसूरत हो जाएंगे, दुकानदार मर जाएगा। थोड़ी सी इसको स्पीड करें, ये बेहतरीन इक़दाम है। इसको ज़रा फास्ट तरीके से करके इसको जल्दी मुकम्मल कर दें। इंतज़ामिया के मुताबिक ये मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पर कोई करीब 15 अप्रैल तक। नहीं हो सकता, जितनी ये सुस्ती से लगी। अभी तक एक बाज़ार को इन्होंने छेड़ा 2 माह हो गए, तो ये 8 बाज़ारों के इन्होंने बेहतरीन करना है। ये तो मेरे ख्याल 2 साल लगा देंगे जिस तरह लगे हुए हैं। नहीं, कचहरी बाज़ार 15 अप्रैल तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नहीं सर, नहीं होगा। जो इन्होंने नक्शा निकाला हुआ ना, ये सोचे भी ना ये हो जाएगा। ये अभी तक आप देखें ना, बिल्डिंगें आप कैमरे दिखाएं, आधे भी अभी क्लियर नहीं हुए थे। अभी 1.5 माह रह गया, 15 अप्रैल को कितने दिन रह गए, तो 2-2.5 माह तो वैसे ही हो गए इनको। तो आप क्या समझते हैं कि इसका नुकसान क्या हो रहा है दुकानदारों को, ताजरों को? देखें, दुकानदार जो हैं बेसिकल वो पहले ही अंदर कर दिया। तजावज़ात का जो सिस्टम था वो तो ख़त्म हो गया। अभी कस्टमर आएगा किधर से? सारे बाज़ार रास्ते तो बंद हैं, काम हो रहा है, ज़ाहिर है दोनों तरफ काम हो रहा है, बिल्डिंगों के ऊपर काम हो रहा है। कस्टमर किधर से आना है? किराया जो है वो पड़ रहा है। जो दुकानों के मालिक हैं वो फ़रौन है इधर, वो किराए का रिलीफ नहीं दे रहे हैं। हर साल 10% किराया भी बढ़ा रहे हैं, 10%, और किराए भी बहुत बेहतर। नहीं, कोई इसकी वजह से दुकान बंद हुई हो? दुकानें बंद नहीं है, काम ही नहीं है, वो जा नहीं सकते, वो इसके अलावा कर कुछ नहीं सकते। उनका बिज़नेस है, काम करना है, वो काम हो ना हो, गाहक आए ना। इन्होंने सुबह 10-11 बजे आना, शाम तक तो ड्यूटी पूरी करनी है। थैंक यू। आप उद्देदारान हैं, क्या बताएंगे जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, इसमें दुकानदार ताजर खुश हैं या नाखुश हैं? ताजर तो खुश तब हो गए, एक तो रमज़ान का सीज़न था, कपड़े वालों का सीज़न था, वो तो तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और ये जो डस्ट है, ये मिट्टी है, ये जो दुकानदारों के अंदर रोज़ जा रहा है, दुकानदार कोई भी इससे खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि एक तो नजायज़ तजावज़ा जो है ना, जो आप देखें बाज़ार में, एक तो पैदल चलने का रास्ता नहीं है, लोडर रक्षे वैसे ही आ रहे हैं, और दूसरा हर बाज़ार के बाहर जो ना ये ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं। जो कोई गाहक आता है बेचारा बाहर के शहर से, उसको पकड़ लेते हैं, उसको 2000 का चालान करते हैं। और जब तक ये चालान वाला सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, और दूसरा ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम है ये इतना स्लो सुस्त रवि का शिकार है। इंतज़ामिया को ज़रा परवाह नहीं है यहाँ दुकानदारों की। नहीं, यहाँ पर कचहरी बाज़ार तो मोबाइलों की शॉप है, तो फिर कपड़े का कारोबार कैसे डैमेज हुआ? क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितनी दुकानें हैं सारी कपड़े की हैं। कचहरी बाज़ार मेन शाहराह है, जब इधर से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, गाहक इधर से गुजर के जामिया गली नहीं जाएगा, जामिया गली से गुजर के गुरुद्वारा गली नहीं जाएगा, गोल में नहीं जाएगा, तो गाहक कैसे आएगा? दुकानदार हाथों पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और इतने परेशान। ये जो कचहरी बाज़ार के जितने दुकानदार हैं उन्होंने साल के एडवांस दिए हुए हैं, जिस वजह से ये बेचारे रात को परेशान हैं, घर जाते हैं। लड़ाई झगड़े रोज़ का मामूल है। किसी दुकानदार के आगे वो जो ठेला लगा के बेचारा बैठा हुआ है या जो काउंटर रख के बैठा हुआ है, उसको जब आगे मोटरसाइकिल वाला आगे उसके आगे लगा देता है तो सारी लड़ाई है। बताइएगा, दुकानदार है या गाहक हैं? मैं कस्टमर हूँ जी। तो यहाँ पर आए हैं, क्या लेना है, किस बाज़ार से लेना है? मैं इधर मोबाइल का पैनल ठीक करवाना था। मेरा एक दोस्त ही है, उसकी शॉप से होके आया हूँ। मोबाइल दिया, वो भी बेचारा बिल्कुल अमानी बात कर, रोज़े का बिल्कुल फ्री बैठा था।
میں نے کہا یار کوئی کام کاج نہیں ہے. وہ کہتا آپ کو پتہ ہی ہے باہر کے حالات. یہ 1 سال میرے خیال میں ہو چکا ہے. انتظامیہ میرے خیال میں ستو پی کے سو گئی ہے. کوئی ایک سمجھ آتی ہے کہ ایک بازار کو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں, ایپ ہی ڈالی جا رہے ہیں, ہر پورے 8 بازاروں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہے. میرے خیال میں جو ہے نا ڈی سی اپنا اور کمشنر صاحب ان کو اس کے بات کے اوپر نا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر بائک کا اتنا سسٹم خراب ہے کہ بندہ بائک کی بات میں سن رہا تھا, میرا ابھی 2 دن پہلے چلان کر دیا انہوں نے, حالانکہ ہیلمٹ تھا, ڈرائیونگ لائسنس تھا, بالکل میں نے رول اور ریگولیشن کو بالکل فالو کیا. اور فیملی کو ہم لے کے آنا چاہیں, 1-2 دفعہ ہم نے ادھر آنا تھا, سامان خریدنا, بچوں کے کپڑے لینے تھے, تو ہم ادھر بازاروں میں نہیں آئے, ہم کوہ نور میں چلے گئے. کیوں گئے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے پہلے نمبر پہ تو یہ بندے کو ایسے بیٹھے ہیں جیسے شیر بیٹھا ہوتا ہے کہ شکار کر لیں. وارڈن کوئی بھی بازار اگر بندہ کا رول کو توڑا ہے تو اس کا چلان کرنا چاہیے, اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے. لیکن یقین جانیے کہ میرا دوست ہے یہ ادھر مارکیٹ میں بالکل فری بیٹھا, میں نے اس کو موبائل دے کے آیا. اب میں یہ نا اپنا راڈ خریدنا ہے ادھر منٹگمری بازار والی سائڈ سے نا, تو میں ادھر جا رہا ہوں پیدل, بائک میں نے وہ پیچھے کھڑی کی ہے. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, بائک گزر تو رہی ہے لیکن پورا بازار, ایک نہیں کچہری بازار اکیلا نہیں ہے, 8 کے 8 بازار جو ہے نا توڑ پھوڑ دیے. یار کم سے کم ایک آپ رول کو دیکھیں, پہلے ایک بازار کو آپ نیٹ اینڈ کلین کر لیں, پبلک کو جو ہے نا تنگ نہ کریں. یہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. امین بٹ صاحب ہیں, وہ کافی بیچارے سرگرم ہیں لیکن اس کی کوئی سنتا نہیں ہے. سننے کو تو یہ مل رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے بڑے سرگرم کارکن بھی ہیں اور ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں. میرے خیال میں وہ بیچارہ نا بے بس ہے, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ انتظامیہ فیصلہ آباد کی اس کے اوپر خاص توجہ دیں کہ کم سے کم خدارہ دیکھیں. آپ مائیں بہنیں جو ہیں نا آ رہی ہیں, بندہ اس کو کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو جا رہا ہے, سمجھ نہیں کچھ آ رہا. 8 کے 8 بازاروں کے اندر انہوں نے نا ایسی گہما گہمی کھلار دی ہے. آپ کا کیمرہ مین اگر دکھانا چاہے تو آپ سارا نوٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نااہل گورنمنٹ ہے. ناصر, ابھی یہاں پر ایک کلائنٹ جو یہاں پر آئے تھے ان کی بات سنی, ابھی دکانداروں سے مزید بھی جانتے ہیں. یہاں پر یہ کلائنٹس کی آپ نے بات سن لی ہے, جو بھی یہاں پہ آنا چاہتا ہے بہرحال اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. سر یہ لمحہ فکریہ ہے تاجروں کے لیے. 8 بازاروں کے باہر 10 وارڈن کھڑے ہیں صرف ٹارگٹ کے لیے, چلان دیے گئے. ان کی یو سی سسٹم کے لیے فورس بنی ہوئی ہے نا, روڈ کلیئرنس کے لیے, ٹریفک کے لیے, وہ نہیں ہے, صرف ٹارگٹ دیا گیا ہے. آپ نے 20 چلان کرنے, اس میں 3 ہیلمٹ کرنے, 2 یہ. وہ مجبور ہیں, وہ بھی بے بس ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں. کوئی بندے ایسے ہیں ابھی 2000 روپیہ ایک بندے کی مزدوری نہیں ہے, کسی بندے کی تنخواہ نہیں ہے کہ 2000 روپیہ پر ڈے اس کو ملتا ہو. جب 2000 کا چلانا ہوگا وہ تو 8 بازاروں میں نہیں آئے گا. وہ بھائی کی بات صحیح ہے, الفتح جائے گا, رضا آباد جائے گا, غلام آباد, کوئی نہ کوئی علاقہ وہ لے گا جہاں پر ٹریفک وارڈن نہیں ہے. ان سے لوگ ڈرنے لگے, ان کو تحفظ اور اپنے لیے بہترین نہیں سمجھتے, یہ ہمارے لیے, ان سے ڈر کے راستہ بدل لیتے ہیں. یہ تاجروں کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے یہ ڈیوٹی لگتی تھی نا, ایک بازار میں ایک انچارج یا 2 بازار ایک انچارج کو دے دیا, وہ صرف روڈ کلیئرنس کرائے. ان لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ نے بائک ایسے کھڑی کرنی ہے, ایسے نہیں کرنی. ضروری نہیں ہے کسی بندے کو چلان کر کے ہی تربیت ہم نے دینی ہے, ویسے بھی بتا سکتے ہیں آپ نے ہیلمٹ ہے, لائسنس ہے, آپ لوگ جائیں. جی آپ کیا کہیں گے اینڈ پہ, بتائیے گا کیا تجویز کیا دیں گے؟ تجویز یہ ہے کہ ہماری کیا نا, ایک تو جو جتنے نمائندے ہیں صدر حضرات, ان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ سارے معاملات طے کرے کہ فلاں بازار میں اس طرح کریں, فلاں بازار میں اس طرح کریں, اس طرح ڈیوٹی لگائیں ٹریفک وارڈن کی, اس طرح پولیس فورس بازاروں میں ہونی چاہیے. تھینک یو. ناصرین, اگر یہاں پر بات کریں ہم تھوڑی سی, یہ میرے فرنٹ پہ کلاک ٹاور ہے, پیچھے ضلع کونسل ہے, بیچ میں کچہری بازار کی دونوں سائڈس ہیں یہاں موبائل کی. تو یہ دونوں سائڈز پہ یہ پیچھے جو بلڈنگز آ رہی ہیں, اس طرح سے ہسٹوریکل پرپز تیار کیا جا رہا ہے. ذیل گھر کو ایک تاریخی عمارت بنایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو تاریخی عمارتیں ہیں, پرانی ایک سابق جسٹس کی عمارت ہے یا کوئی بھی جتنی بھی دکانیں, بل بورڈز ہیں, یہ ساری کی ساری ایک طرح کی بنائی جا رہی ہیں. اور یہ پیچھے نقشے میں نظر بھی آتا ہے کہ یہاں پر دکانوں کو کس شیپ پہ بنایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کچہری بازار میں اگر انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دکانیں دیکھ کے امپریس ہو, بیوٹیفیکیشن کا جو مقصد ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر گرین بیلٹ کے حوالے سے خوبصورتی یہ نیچے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بنائی جا رہی ہے. یہاں پر باقاعدہ طور پر گھاس ہوگی, پودے ہوں گے. دکانوں کے حوالے سے جو بجلی کی تاریں ہیں وہ انڈر گراؤنڈ کی جا رہی ہیں, اور اس پر 50% بجٹ کارپوریشن 50% فیسکو کی جانب سے خرچ کیا گیا تاکہ انڈر گراؤنڈ تاروں کا جال جو ہے وہ نیچے کا کیا جائے. کیونکہ پہلے جب تاریں اوپن تاریں تھیں, ہر پلازے کے باہر تاروں کے جال تھے,
तो उसका नतीजा ये निकल रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई आए दिन आग लगने का वाक़या पेश आ जाता था, कोई ना कोई यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती थी, उसके बाद मसला बनता था। तो अब ये हमेशा के लिए तारों से जान छूट जाएगी। एक बार पैसे तो खर्च होंगे, उसके बाद तारें अंडरग्राउंड चली जाएंगी, खूबसूरत भी होगी। इसके अलावा जो 8 बाज़ार है उनका एक यहाँ पे दाखिल होने वाले गाहक पे एक अच्छा असर पड़ेगा। इससे तवक्को है कि यहाँ पर दुकानदारी भी बेहतर होगी, इससे जो लोग तारीखी इमारतें देखना चाहते हैं वो भी बेहतर होंगे। तो ये अच्छा खासा गवर्नमेंट बजट लगा रही है। इस बजट लगाने का मकसद यही है, ताहम ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह जायज़ हैं कि ये काम बर वक्त होना चाहिए। नाज़रीन, अभी ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन किया चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मुर्सा मलिक ने, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से फैसलाबाद में जो चलाई जा रही हैं कॉर्पोरेशन की जानिब से। तो सर, इनके हवाले से थोड़ा बताइएगा क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इस शहर का जो फेस लिफ्ट है, इसकी जो खूबसूरती है, उसमें इजाफे की जो है वो एक टास्क जो है कमिश्नर साहब की गाइडेंस में ले ली है। हम शहर की ब्यूटिफिकेशन में 31 रोड्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। पहले इससे पहले भी हमने कोई 10 रोड्स बिल्डअप किए थे जिनको हमने नए सिरे से बनाया था। अब केनाल रोड को देखेंगे, केनाल रोड की एक साइड हमने मुकम्मल कर चुके हैं, केनाल रोड की दूसरी साइड भी हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। और इस केनाल रोड पे बल्कि हमने जो टफ टाइल का कलर टाइल लगाई है ब्यूटिफिकेशन का, वो भी हमने स्टार्ट किया। इसके अलावा हम क्लॉक टावर में कैंडाघर जो बाज़ार है उसकी ब्यूटिफिकेशन प्लान हमारा चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह मोर देन 50% उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा हम 31 रोड्स वो हैं जिनकी ऑलरेडी इन प्रोसेस में हैं, जिनके आलमोस्ट 10 करोड़ कंप्लीट हैं। बाकी जो 20 रोड्स हैं वो भी ईद से पहले, उम्मीद है ईद के राउंड अबाउट में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हैं, उस पर हमने बहुत अच्छा काम किया। जो स्ट्रीट लाइट्स पिछले 3-4 साल से लिट नहीं हुई थी, हमने वो लिट की हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हैं, ब्यूटिफिकेशंस है, रोड वर्क है। इंक्रोचमेंट के हवाले से अब देखेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि शहरियों को विदाउट इंटरप्शन जो है उनको ट्रैफिक का फ़्लो उनकी जो वो है वो प्रोवाइड किया जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं एक अंडर द गाइडेंस ऑफ द कमिश्नर साहब एंड द डिप्टी कमिश्नर साहब का जो कॉर्पोरेशन है इज़ वेरी वर्किंग विद द फुल फ्लेज एफर्ट्स। और इसके रिजल्ट्स भी आप देख रहे होंगे कि अब जो पब्लिक है दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव कि वो जो है हमारे काम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और डेवलपमेंट भी हो रही है। जो डेवलपमेंट कई सालों से रुकी हुई थी वो अब आके स्टार्ट हुई है। और आप देखेंगे कि इन पिछले 4-5-6 महीनों में शहर का जो नक्शा है उसकी जो खूबसूरती है उसमें कितना फ़र्क पड़ा होगा। नो डाउट आपकी आमद के बाद बड़ा ज़बरदस्त काम रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से या ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। ताहम थोड़ी सी ताजरों की रिजर्वेशन होती है कि ब्यूटिफिकेशन का जो काम है कचहरी बाज़ार में वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा, और अभी तक जो है वो काम नेस्पाक ने ये भी नहीं बताया कि करना एक्चुअली क्या है। तो इसकी वजह से तख़ीर हो सकती है। नहीं, आई थिंक सो देयर इज़ कोई मिसकम्युनिकेशन ना हुई हो। अदरवाइज़ नेस्पाक इसमें हमारा कंसल्टेंट है और इसमें हम इसको डेडलाइन दी गई है अप्रैल की, 15 अप्रैल की। सो आई होप सो कि 15 अप्रैल तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे बाय ऑल मींस। और ये कोई दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैडम सीएम का एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है जो हम क्लॉक टावर में स्टार्ट किया हुआ है और हमारी पूरी टीम इसके ऊपर है। नो डाउट इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसमें थोड़ा बहुत लेट नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है समटाइम उसको लगता है कि सुबह उठे और शाम को मुकम्मल हुआ हो, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो उस ह्यूज प्रोजेक्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोगों को इनकन्वीनियंस भी हो रही है, बट डोंट यू वरी, इंशाल्लाह वी आर ऑन इट। और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने लास्ट इवन प्रीवियस नाइट में 8 बजे विज़िट भी किया है और कमिश्नर साहब भी विज़िट कर रहे हैं, मैं भी विज़िट करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन इट, एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, जैसे रात को यहाँ पर बड़ी खूबसूरती होती है, ये चनाब क्लब में या किनार रोड पे चले जाएं या कहीं पे भी, तो ये स्टैटिक सेंस किसको इसका जो है वो क्रेडिट देना होगा, आपको या किसी और? नहीं, देखें ये अनडाउटेडली ये क्रेडिट अगर मैं दूंगा तो मैं हमारे जो हेड्स हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं राजा जहांगीर साहब और जो हमारे डी साहब हैं कैप्टन साहब, ये नो डाउट उनको क्रेडिट जाता है कि उनकी सुपरविजन, उनकी गाइडेंस। देखें ना, यहाँ से उठ के जब हम लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो हमें लगता है कि वाई नॉट फैसलाबाद, क्यों लाहौर ही इतना खूबसूरत क्यों है, हमारा फैसलाबाद क्यों खूबसूरत नहीं हो सकता। तो उनकी गाइडेंस की, उनकी विजन और उनकी जो अप्रोच थी उसके तहत हमने देखे केनाल रोड लिट किया, केनाल रोड पे कलरफुल टाइल लगाई, बाकी भी क्लब रोड पे चले जाएं, बाकी रोड्स पे चले जाएं, तो इट लुक्स टू बी अ डेवलप्ड सिटी। तो हम कोशिश करें कि फैसलाबाद इतना बड़ा सिटी है, पंजाब का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, तो इसको डेवलप्ड सिटी का जो है वो इमेज क्रिएट हो और डेवलप्ड नज़र भी आए।
तो ये कब तक, जिस भी रोड पे जाएं वो आगे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, नो डाउट थोड़ा बहुत मसला तो होता है, लेकिन ये फ़ायदा ये पब्लिक का बहरहाल ये है कि ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी सारी रोड्स फैसलाबाद में? दिस ऑन गोइंग प्रोसेस। देखिए आप 31 रोड हमने लिए हैं, 31 रोड का टेंडर मुकम्मल हो चुका है, उसमें ऑलमोस्ट 10 रोड्स मुकम्मल हैं, बाकी रोड्स अराउंड अबाउट ईद के अराउंड अबाउट वो भी मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब ये 30 रोड मुकम्मल हो जाएंगे फिर हम मज़ीद 10 to 20 रोड्स और लेंगे। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। लोगों को थोड़ा बहुत अगर ये इनकन्वीनियंस होती है कि जैसे रोड्स पे उनको जाते हुए अभी वाटर बाउंड हुआ है, ऊपर वो पत्थर वगैरह डले हुए हैं, तो उसको हम स्पीडीली हम टेकअप करें। ईद तक इंशाल्लाह वो 30 रोड आपको मुकम्मल मिलेंगे, और ईद के बाद इंशाल्लाह अगली 1 महीने 1.5 महीने तक हम मज़ीद रोड्स भी जो है उनको हम टेंडर करके उनको भी फ्लोट करके शहर को एक दफ़ा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाएंगे। ये घंटाघर में हो रही है, मुख्तलिफ बाज़ारों में, कचहरी बाज़ार में, इसके अलावा शहर में कोई ब्यूटिफिकेशन का और भी है प्लान? इसके अलावा हमारा जो मंसूराबाद में 66 फुटा बाज़ार जिसको कहते हैं वो भी डेवलप हो रहा है। ये हमारी 2 मेन ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स हैं जो अंडर द गाइडेंस ऑफ मैडम CM उनके प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इसके अलावा देखें, जब रोड बनता है, जब इसकी ब्यूटिफिकेशन, जब कैनाल को जैसे हमने ब्यूटिफाई किया है, अब कैनाल का हमने 1.5 किलोमीटर का पैच कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने 1 किलोमीटर एक और आगे हम इसको ले रहे हैं, उसको जो फुटपाथ डैमेज हुआ हुआ है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा रोड्स डेवलप कर रहे हैं। कैनाल पे आप देखेंगे अगर शाम को जाएं तो लाइटिंग का बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बना होता है, वहाँ पे जो बेंचेस हैं वहाँ पे लोग आके बैठते हैं। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये 2 तो हमारी मेन ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स हैं। इसके अलावा जब रोड बनते हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो ओवरऑल शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है। अच्छा, इसमें किसी भी रोड पे जाएं तो अब जो रोड मुकम्मल हो गया होता है वहाँ पर बाकायदा बताया जाता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पे है, कितनी स्पीड रखनी है, तो ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, ये इनोवेशन भी होती है और समटाइम इसको हम डिफरेंट मॉडल से हम इसको उठाते भी हैं कि अगर फ़लाँ जगह पे ये बड़ा अच्छा काम हुआ है तो हम उसको कॉपी भी करते हैं। डेफिनेटली सी बात है। सो देयर इज़ 2 वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वन इज़ इनोवेशन एंड वन इज़ इमिटेशन। तो हम इसको इनोवेशन भी कह सकते हैं, इमिटेशन भी कह सकते हैं कि हमने बाकी जगहों पर अगर अच्छा काम हमें लगता है तो वी पिक दैट मॉडल एंड वी इम्प्लीमेंट ओवर हियर। अच्छा मलिक साहब, स्टार्ट में स्ट्रीट लाइट्स पे काफ़ी अच्छा काम हुआ था, मैं गुज़श्ता रोज़ भी देख रहा था। अब रमज़ान में रात को अक्सर देखते हैं कि लाइट्स उस तरह से जगमगा नहीं रही होती, क्या नई लगने वाली है या कोई और मसला? नहीं, देखिए ये लाइट वाला भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस, जैसे घर में अगर होता है तो घर की लाइट्स कभी सम टाइम होता है कि फ्लक्चुएशन से ख़राब हो जाती हैं, तो हमारी जो मेन रोड्स हैं उसको हम लिट रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिकॉज ये पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा राइज़ कर गई हैं कि द होल सिटी वाज लिट। अब ये है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, कभी अगर किसी जगह पे कोई ख़राबी होती है तो हमें उसकी रिपोर्ट होती है, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, इसके अलावा कॉर्पोरेशन रमज़ान निगाहबान के हवाले से जो दस्तरखान भी वो कहाँ चला रही है? हमारे रमज़ान निगमन पैकेज 2-3 जगहों पे चल रहे हैं। एक हमारा इसमें है कोहिनूर प्लाज़ा के सामने अगर देखें तो उसके सामने हमने लाइटिंग की है। 2-3-4 जगहों पर हमारे रमज़ान निगहबान जो दस्तरखान है वो हमने लगाए हैं, शहर में लाइटिंग की है। और ये भी चूँकि डायरेक्शंस थी हमें हेडक्वार्टर से हाई अप से कि इसको रमज़ान को अच्छे तरीके से मैडम CM के विजन के मुताबिक आप देखेंगे 3-4 रोड्स पे, बुहाना रोड जैसे बुहाना चौक जो है और 2-3 रोड्स हैं उन पे हमने एक प्रॉपर गेट बना के, फैंसी गेट्स बना के उनको लिट किया है। तो रमज़ान की एक जो थीम है, एक जो मुबारक थीम है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो ये बहरहाल एक मुबारकबाद के भी आप मुस्तहिक हैं कि शहर में बड़े अरसे के बाद काम हुआ है, सारा कुछ इस माली साल में हो जाएगा। तो अगले में इसके बाद क्या प्लान होगा कि फैसलाबाद की जो खूबसूरती है वो कैसे मज़ीद इंक्रीज़ करने के हवाले से क्या प्लान है? देखिए, दिस इज़ द इनिशियल प्रोसेस जो कई महीने का, कई सालों का जमूद था, जो एक था वो टूटा है और एक ब्यूटिफिकेशन स्टार्ट हुई है। और नेक्स्ट फेज़ में आप देखेंगे कि कमिश्नर साहब की गाइडेंस में, DC साहब की गाइडेंस में एक मीटिंग भी हो चुकी है। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लान है, शहर को अंडर पासेस मिलेंगे, शहर को ओवरहेड ब्रिजेस मिलेंगे, शहर को लिंक रोड्स मिलेंगे, शहर को एक्सप्रेसेस वे मिलेंगी। सो हम एक नीचे वाली स्टेज से हायर स्टेज पे जाएंगे कि शहर का एक डेवलप्ड जो फेज़ है वो नज़र आएगा इंशाल्लाह। लास्ट में इंक्रोचमेंट के हवाले से थोड़ा बता दें कि अब इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या प्लान होगा, क्योंकि माजी में काफ़ी टूट फूट भी हुई है, तो लोग फिर जैसे कि होता है कि फिर से बना लेते हैं, लोगों का भी चलता रहता है, कॉर्पोरेशन भी चलाती रहती है, तो अब क्या प्लान होगा? बिल्कुल हमने प्लान डिवाइस किया हुआ है। हम रमज़ान में बिकॉज़ लोगों के रमज़ान की एक सैंक्टिटी है उसको हम मेंटेन रखते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी रोज़े से होते हैं, तो हम रमज़ान में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन ईद के बाद इसको एग्रेसिवली इंशाल्लाह दोबारा टेकअप करेंगे, एग्रेसिवली स्टार्ट करेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे एंटी इंक्रोचमेंट जो हमारी जो बड़े अच्छे स्पीड से जा रही है।
لیکن عید کے بعد انشاءاللہ اس کو اگریسولی اسٹارٹ کیا جائے گا. جہاں جہاں انکروچمنٹ ہے ان کو انکروچمنٹ فری روڈز اور جو گلی محلے، ایون ہم گلی محلے میں بھی پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سوسائٹیز کے اندر لوگوں نے ریمپس بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے گھروں کے آگے انکروچمنٹ کی، اس کو بھی ہم ریموو کر رہے ہیں انشاءاللہ. مویشی نکالنے کی جو ڈرائیو تھی وہ بھی رک گئی ہے؟ نہیں رکی نہیں ہے وہ، فار دا ٹائم بنگ تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ پچھلے دنوں تو موسم کی وجہ سے ہم نے سردی تھی کہ لوگوں کی ایک پلی تھی کہ اگر سردی میں ہمارا جانور باہر جائے گا تو دیٹ ول بی، اس کی وہ مر جائے گا. ابھی موسم کلیئر ہوا ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. یہ بھی ہم دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ اس کو بھی ہم ابھی عید کے بعد اگریسولی اسٹارٹ کر کے کوشش کریں گے شہر کو جو ہے اینیمل فری جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کی جو ہمارے جو سیوریج ہے وہ ہمارا چوک نہ ہو. تھینک یو. اس حوالے سے یہاں پر میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر ملک مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے شہر میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ اسکیموں پہ دیگر کام ہو رہے ہیں تو یہ اس مالی سال میں ہی 30 جون تک کی شہری پورے فیصل آباد شہر کو بدلا ہوا پائیں گے. ترقی یافتہ ایک شہر بنایا جا رہا ہے سڑکوں کے حوالے سے، دیگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے. تو ابھی یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہمیں جوائن کیا ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری نے. بات کر رہے ہیں فیصل آباد میں ہونے والی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے. یہ بڑے عرصے کے بعد فیصل آباد کی سنی گئی ہے کہ جہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو رہی ہے، مینٹیننس اینڈ ریپیئرنگ کا کام بھی چل رہا ہے، سیوریج کے منصوبے بھی چل رہے ہیں. تو کیا کیا پلان فیصل آباد کے لیے ابھی اس سال میں ہونے والا ہے، یہاں پر ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری بتا رہے ہیں. سب آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہیں یہ جب سے ہماری حکومت پنجاب کے اندر آئی ہے، چیف منسٹر پنجاب نے بڑے ہی انیشیٹو لیے ہیں. ہر طرح کے مثلا سوشل کام ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، عوام کو ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، عوام کی مدد کی جا رہی ہے، بیوگان کی مدد کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے کام نکالے ہیں جس سے ذاتی طور پر بھی ہمارے جو غریب مسکین بیوگان ہیں، جو ایب نارمل لوگ ہیں، ان کو شادیوں کے لیے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جو پنجاب کی سطح پہ مریم نواز صاحبہ نے شروع کیے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت جو ہے یہ کوئی کافی دیر بعد آئی تھی، 5 سال نکل گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ آئی ہے، تو اس میں جو پچھلا دور تھا 4 سال جو ہم نے نکالے تھے، اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہوا. میں یعنی فلیٹلی یہ بات کہتا ہوں. اور عوام بھی جو ہے وہ بھی نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے کوئی ایک سڑک بھی بنائی ہو، یا ایک ادارہ بنایا ہو، یا کسی اسکول میں، کالج میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی ایک اینٹ لگائی ہو. لیکن الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیصل آباد کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ سیوریج کا تھا. تو یہ کتنی لاگت سے سیوریج کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور اس میں کیا کیا کچھ ہے؟ اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً 12.5 ارب روپیہ ایک ہے اس میں، اور تقریباً 9 سے 10 ارب روپیہ ایکسٹرا اور آیا ہے اس میں. یہ تقریباً کوئی 20 ارب سے زیادہ کا کام ہے جو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد شہر کے اندر بلا تفریق جہاں ضرورت ہے وہاں پہ انہوں نے، واسا والوں نے جو پلاننگ دی ہے اس کے تحت وہ ہو رہا ہے. اس میں میرے حلقے میں بھی ہے، باقی حلقوں کے اندر بھی ہے. تو اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر ہی اللہ کے فضل و کرم سے 5 سے 7 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں لگ رہا ہے، جس میں سیوریج کا نظام بھی ہے، اور الحمدللہ اس میں واٹر سپلائی کی بھی اسکیمز ہیں اس کے اندر. اس میں نئی ٹینکیاں بن رہی ہیں، اس میں پوٹس بن رہے ہیں جو بارشوں کے دوران پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی بڑے پوٹس بنا رہے ہیں، وہ بھی کروڑوں روپے کے ہیں. اور اسی انداز میں اب جب سے کمشنر صاحب ہمارے تشریف لے کے آئے ہیں تو انہوں نے بھی ایک ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ، یعنی جس کو ہم سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ پڑی تھی پورے شہر، آپ نے دیکھا ہے. اور آپ کا میں مشکور اس وجہ سے بھی ہوں کہ آپ چونکہ 41 سے تعلق رکھتے ہیں. 41 نے ہمیشہ ہمارے مسائل کو اجاگر کیا ہے. جتنی سڑکیں یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، آپ نے باقاعدہ وہاں جا کے ان کی تصویریں بھی ان کی بتائیں. سیوریج کا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے تصویریں بنا کے دیں. اور اسی طرح باقی کوئی اسکول کالج وہ اسی طرح ہیں. میرے اب حلقے کے اندر میرے 5 کالج ہیں میرے حلقے کے اندر.
और लेकिन उनमें से 4 कॉलेज के अंदर 12 कमरे जो है उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं। स्कूलों के अंदर बेतहाशा जो फैसिलिटेशन की है उसमें 4 दीवारियाँ नहीं थी। अच्छा, सड़कों के हवाले से क्या क्या कुछ हो रहा है? सड़कों के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि जो फैसलाबाद शहर की सड़कें हैं जिनका मेन सड़कें समझते हैं जिस पे रोज़ाना का लोगों का गुज़र औकात होता है, वो तमाम की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आ गई हैं, फर्स्ट फेज़ के अंदर आ गई हैं। अब नया जो है सेकंड फेज़ शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी पिछले में भी उन्होंने 4-5 अरब रुपया लगाया है, इसी तरह सेकंड फेज़ के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला 4-5 अरब रुपया जब और लग जाएगा, अब अंदरूनी सड़कें भी जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला उससे बन जाएंगी। तो चूँकि इसमें थोड़ी सी हर्डल भी आ रही है कई इलाकों के अंदर, क्योंकि सीवरेज बिछ रहा है, सीवरेज की लाइनें बिछ रही हैं। जहाँ सीवरेज की लाइनें बिछा रहे हैं वहाँ पे हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि वहाँ पे हम सड़क ना बनाएं। अगर हम सड़क अभी बना देंगे तो कल सीवरेज वाले फिर उसको उखाड़ेंगे। तो ये हम मद्देनज़र रखते हुए उसको हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। तो भाई साहब, ट्राम कब तक आ जाएगी फैसलाबाद में? ये दिसंबर में कहा जा रहा था लेकिन लेट हो गई है, तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि फैसलाबाद में ये मंसूबा शुरू हो जाएगा? ये इंशाअल्लाह ताला इसमें तकरीबन कोई 100 अरब रुपया जो है उसमें लगा रहे हैं। उसमें ये इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम तो शुरू है, लेकिन इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है वो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद मुझे लगता है, जो मैं सुन रहा हूँ और लगता है ये बात भी सही है कि ईद के बाद इसका हम इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरीम नवाज़ साहबा यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आएंगी। यहीं पे उन्होंने ऐलान किया था, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे ऐलान करके गए थे। तो ये जो मेट्रो है ये इंशाअल्लाह ताला बनेगी। और इसके साथ जो फैसलाबाद के सबसे बड़ा पार्किंग प्लाज़ा का मसला है वो भी इसी के अंदर शामिल है इंशाअल्लाह ताला। पार्किंग प्लाज़ा भी जो है वो भी इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद का बनेगा, क्योंकि 8 बाज़ारों के अंदर अब आपने जो देखा है फैसलाबाद, एक तो सड़कें बन रही हैं, एक फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन जो है उसके लिए भी अरबों रुपया जो है वो फैसलाबाद के ऊपर लग रहा है। और इसमें सिर्फ यही नहीं है कि सड़कें हैं, इसमें पार्क्स जो हैं, आपने देखा होगा कि पूरी सड़कों के अंदर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क हैं, अंदरूनी पार्कों के लिए अंदर अभी नहीं गए वो, लेकिन जो मेन पार्क्स हैं उनके अंदर उन्होंने किए हैं। नए पार्क्स भी दे रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ऐसा हम इंडस्ट्री के वज़ीर भी रहे हैं आप, इंडस्ट्री की सूरत हाल काफ़ी जो है वो डाउन गई है, बड़ी सनतें बंद भी हो रही हैं, तो इसके मुतालिक हुकूमत की क्या पॉलिसी है? मैं समझता हूँ कि ये जो कोई हालात आलमी तौर पर कुछ अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला बन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके मुतालबात को हमेशा मद्देनज़र रखा है। उन्होंने मुतालबा था कि बिजली के रेट को इनको कम किया जाए, उन्होंने बिल्कुल कम किए। उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है बैंकों के ऊपर वो कम किया जाए, वो उन्होंने कम करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने और बहुत सारी फैसिलिटेशन कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, लेकिन चूँकि आलमी जो हालात हैं वो साथ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे ना, ये देखो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, इसी वजह से ये तो मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन इसको भी मद्देनज़र रखना है। तो हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री वालों के साथ है। जितनी उनकी सकत है वो यानी ख़जाने तो नहीं खोल सकते, लेकिन जो इतनी सख्त है उनकी, वो पूरी कोशिश करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो हुकूमत है मरकज़ी, वो भी चूँकि बनी हुई है सारे ने मेल मिला के, तो उनको भी एतमाद में लेना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया प्राइम मिनिस्टर साहब कि एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, लास्ट में ये बता दीजिएगा जो डेवलपमेंट स्कीमें चल रही हैं ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? ये इंशाअल्लाह ताला ये 30 जून तक डेडलाइन है इनकी, कोई मई की है, लेकिन 30 जून से पहले इन्होंने मुकम्मल होना है इंशाअल्लाह ताला। जितनी भी फर्स्ट फेज़ तो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, उसमें मेरा ख्याल है कोई शायद 1 हफ़्ता लगे और, लेकिन उसके बाद सेकंड फेज़ जो है वो भी ईद के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो भी 30 जून से पहले इसे जो बाई एंड ऑफ दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर जो है वो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा वो भी। तो आप देखेंगे 30 जून से पहले फैसलाबाद
को आप अगर पिछले 6 महीने से पहले देखा होगा आपने, तो अब 6 महीने के बाद जब आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है आप भी हमारी हुकूमत की तारीफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। बिल्कुल ज़रूर, जो भी अच्छा काम होगा उसकी तारीफ़ भी की जाएगी, अगर नहीं होगा तो तनकीद भी की जाएगी। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी बड़े पुरज़्ज़म हैं, बड़े पुरुमीद हैं कि यहाँ पर 30 जून तक जब तमाम तर डेवलपमेंट स्कीमें मुकम्मल हो जाएंगी, एक नया बदला हुआ फैसलाबाद सामने आएगा। फैसलाबाद को बड़ी ज़रूरत थी डेवलपमेंट स्कीमों की, तो ये PMLN की यहाँ पर कावज से, कोशिश से सीवरेज के 20-22 अरब रुपये में सीवरेज मनसूबे हाल किए जा रहे हैं। इसी तरह से रोड्स पर 7-8 अरब रुपये लग रहा है। दीगर जितने भी 100 अरब की जो यहाँ पर मेट्रो चल रही है, दीगर बसें चल रही हैं, तो ये लग रहा है कि फैसलाबाद के बेशतर मसाइल पार्किंग प्लाजा समेत हल हो जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।